Junior Secondary School. Today I am taking subject of English, class 6. Yes, lesson 5. Before class we have half read lesson 5 and different kind of school. इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक अलग प्रकार का विद्यालय, जिसके अंदर हम लोगों ने जो हमारी पहले हम लोगों ने क्लास ली थी उसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक जो विद्यालय है जो एकदम यूनिक है, जिसके अंदर ये हमारा ऑथर जो है, लेखक जो है, ये गए थे। इन्होंने वहाँ पे देखा था कि अलग अलग प्रकार के वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती, किस प्रकार से बच्चों को फिजिकल चैलेंजेस से रिलेटेड उनको ट्रेनिंग दी जाती, ताकि हम हमारे ज़िंदगी के अंदर एक तो फिजिकल चेंज जो पीपल्स हैं उनके साथ गुड तरीके से ट्रीट कर सके, और दूसरा ये था हमारे लाइफ के अंदर भी कुछ चैलेंजेस अगर आ जाए तो हम उनको इजी वे एक्सेप्ट कर सके, प्लस उनकी हेल्प करना, किस तरीके से उनको हम फिजिकल चैलेंज पीपल के साथ ट्रीट करते हैं, हेल्प करते हैं। इस तरीके से इस स्कूल के अंदर एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही थी, जिसके अंदर हमारे ऑथर गए थे। इसकी ऑनर जो थी इसकी जो प्रिंसिपल थी मिस्टर बीन थी। हम लोगों ने जो 6 पैराग्राफ जो था वो कंप्लीट कर लिया था, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा उसको रीड करके एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपको इजी गोइंग याद आ जाए। इसके अंदर मिस्टर बीन लाइक मी एंड द वन एंड द bandage goes here and the gentleman come to talk to you, said Mr. Bean and left us. Don't you ever peep? Peep का मतलब होता है झांकना। I asked the girl. Oh no. अब मिस्टर बीन जो है उस लड़के को, जो ऑथर जो थे ना, उस लड़की के पास छोड़ के गए जिसकी बैंडेज लगी हुई थी। वो जो जेंटलमैन थे उससे बात करने लगे और वो कह रहे थे सेट मिस्टर बीन को उसने कहा आई लेट्स योर एवर पिप, या ये झांक सकती इसमें से। आई आस्क्ड द गर्ल, मैंने लड़की से पूछा। ओह नो, उसने कहा नहीं। शी इज एक्सक्लेम दैट वुड बी एंड द चीटिंग, ये तो हमारे साथ क्या होगी, एक प्रकार से चीटिंग होगी, धोखा होगा। बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज awful to be blind. यह जो होता है बहुत बुरा दिन, जो ये जो अंधों का दिन होता है ये बहुत बुरा दिन होता है। You can't see a thing, आप कुछ भी नहीं देख सकते हो। You feel you are going to be hit by something every moment. हाँ, आप इधर उधर जा रहे हो तो आप किसी भी हलचल को महसूस कर सकते हो। It is a such relief just and the sit down. अब यहाँ पे बैठिए। Are you helper kind of you? I asked. Fairly, but they are not careful as in the shell when it is my turn. Those that have seen blind already and the best helper it is in the perfectly ghastly not to see. I wish to your try. Shall I read and the neighbor asked. अब इस तरीके से उस अंधी लड़की के पास वो जो ऑथर गए और उससे बातें की, किस तरीके से आप किस केयरफुल करते हैं, किस तरीके से अंधे लोगों की देखभाल करते हैं, कैसे आप उनकी मदद करते हैं, इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन उससे पूछे गए थे। अब जो है ओह यस शी सेड, उसने कहा, किसने कहा, अंधी लड़की ने। लेट्स गो फॉर लिटिल वॉक, चलिए आप मेरे साथ कुछ थोड़ा चलिए। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग, आप मुझे सिर्फ जो आसपास की चीज़ें हैं ना उनके बारे में बताएंगे। आई शैल बी सो ग्लेड व्हेन टुडे इज ओवर, आज तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी जब आज का दिन पूरा हो जाएगा। The other bad days cannot be half is as bad as it. अदर जो बैड डेज होते हैं, जो हमारे बुरे डे होते हैं जिसके अंदर डर होते हैं, डीप होते हैं, वो इससे आधा भी बुरा नहीं होता, क्योंकि सबसे बुरा जो दिन होता है वो ब्लाइंड डे ही होता है। Having a leg tied up and the hopping about on in the crutch is most fun. अब जिस दिन हमारी जो लंगड़ा जो लैंड जो डे होता है ना, उस दिन इतना बुरा नहीं होता है, वो एक तरह से फन डे हो जाता है। आई गेस हैविंग अ आर्म टाइड अप एंड द बिट मोर ट्रबलसम्स। अब इसने क्या बोला कि जिस दिन हमारे जिस दिन हाथ कटे वाला दिन होता है ना, वो भी मतलब एक बहुत समस्या वाला वो दिन होता है। बिकॉज यू कांट ईट विदाउट हेल्प, आप बिना किसी की मदद के खा नहीं सकते हैं। एंड थिंक लाइक दैट आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डीप फॉर एंड डे। आप मतलब इस तरीके से हम किसी चीज़ को नहीं कर सकते, और जो हमारा जो बहरा जिस दिन हम बहरा हो जाते हैं वो भी दिन हमारा इतना मतलब इतना बुरा नहीं होता है। एट लीस्ट नॉट मस्ट बी ब्लाइंड इज फ्राइटिंग
है। सबसे डराने वाला मेरा दिल यही होता है। My head aches at all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? अब मेरा दिल मेरा ये सोच के मतलब सर दर्द होता है कि कहीं मैं कहीं हर्ट हो गई या कुछ मेरे साथ इंजर वगैरह हो गई, तो मैं ये सोच के मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। इन द प्लेग्राउंड के अंदर आई सैड, उसने कहा वी आर वॉकिंग टूवर्ड्स द हाउस, हम घर की ओर बढ़ रहे हैं। मिस बीम इज वॉकिंग, अब मिस बीम भी वहाँ चल रही है। डाउन द गार्डन विद द टॉल गर्ल, एक गार्डन के अंदर एक लंबी सी लड़की है उसके साथ चल रही है। व्हाट इज द गर्ल वियर, उस लड़की ने क्या पहना है, वो उस ऑथर से पूछ रही जो उसको घुमा रहा है ना उसको। My little friends asked a blue cotton skirt and pink blouse, उसने क्या पहना हुआ है, ब्लू कलर का स्कर्ट पहना हुआ है और पिंक कलर का टॉप, ब्लाउज का मतलब यहाँ पे टॉप है। Very light, I said, sorry, I think it मिली, मुझे लग रहा है वो मिली है। She said, उसने कहा, किसने कहा, उस लड़की ने कहा जो ब्लाइंड है। What color is है, उसके बालों के कलर क्या है, Very light, I said, हल्के से उसके बालों के कलर है, मतलब हल्का सा व्हाइट, मतलब ब्लैक ज्यादा नहीं है, एकदम ग्रे कलर जो होता है वो वाला कलर है। यस दैट इज अ मिली, हाँ वो मिली है। शी इज अ हैड गर्ल, वो एक हैड गर्ल है। यस दैट इज अ पैटर, इट ही इज अ गार्डनर, ही इज 100 years old। यस देयर एन ओल्ड मैन लेइंग अप रोजेस, आई सेड, मैंने उसको ऑथर ने उससे कहा वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है और वो फूलों को ले रहा है, गुलाब को इकट्ठा कर रहा है। यस दैट इज अ पैटर, वो पैटर है। ही इज अ ओल्ड गार्डनर, ये बहुत पुराने हमारे माली है। ही इज 100 years old, ये 100 साल पुराना है। एंड हेयर कम्स गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, अब एक वहाँ पे लड़की आई है जिसके बाल कैसे घुंघरालू बाल है और घुंघरालू और लाल बाल है। शी इज ऑन क्रेचेस, और उसके क्रेचेस हो रखे हैं। क्रेचेस का मतलब होता है मतलब कुछ निशान वगैरह। दैट इज अनीता, वो अनीता है। शी सेड, उसने कहा, किसने कहा, ब्लाइंड गर्ल ने कहा, मतलब वो अंधी होने के बावजूद भी सबकी आइडेंटिफाई कर रही है। ये बात हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं। उस ओल्ड मैन के बारे में बता दिया, हेड गर्ल के बारे में बता दिया, अब जो अनीता लड़की आई हुई है उसके बारे में बता दिया। एंड सो वी walked on gradually. I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought Sandhya could be. Is also realized that मतलब वो ऑथर जो है ना वो कह रहा है कि मैंने आज जिंदगी के अंदर एक सबसे बड़ी चीज को सीखा, आज मैंने एक बहुत बड़ी खोज की है। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था मैं बहुत होशियार हूँ, मुझे बहुत कुछ आता है, लेकिन आज मैंने जो सीखा है मेरी जिंदगी में सबसे बड़ी बात मैंने सीखी है। और आज मुझे लग रहा है इट मेड माय टाइम मोर इंटरेस्टिंग टू मी, आज ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा दिन था। अब मुझे लग रहा है कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन चुका हूँ। ये किसने कहा, उस जेंट्स ने जो स्कूल के अंदर ऑथर आया था। किससे कहा, मिस्टर बीम से कहा। आई एम वेरी सॉरी टू गो, शी रिप्लाइड, देन वेयर इज समथिंग इज माय सिस्टम इज आफ्टर, और उसने कहा नहीं नहीं, इसे वापस बताया कि ये मेरा जो सिस्टम है बहुत अच्छा है। इस तरीके से उस ऑथर ने कहा आज जो मैंने जिंदगी के अंदर मानता हूँ मैं एक राइटर मतलब बहुत अच्छा हूँ, लेकिन आज मैंने ये जो चीज़ सीखी ना यहाँ पे अलग तरीके की मैंने जिंदगी में कभी नहीं सीखी है। इस तरीके से हमें इस लेसन के अंदर बताया गया है हमें जो शारीरिक रूप से फिजिकल चेंज जो पीपल होते हैं, शारीरिक रूप से उनकी जो बदलाव होते हैं उनके साथ हमें गलत तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस लेसन के अंदर हमें ये बताया गया है कि उनके साथ एक अच्छा व्यवहार करो ताकि ये समस्या उनको समस्या ना लगे, वो इजीली उसको फेस कर सके। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएंगे।